नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10th पर। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के टॉपिक वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के सवालों का। तो देखें, पहले मैं एक बात बताना चाहूँ, ये जो टॉपिक है आपका यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर का आता है। ठीक है, कम से कम 5 नंबर का टॉपिक आएगा। 3-4 तरीके के सवाल हैं, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं जो टॉपिक का नाम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, एक बात बताइए, आपसे अगर कोई गिनती पूछे कि बताओ कि आप गिनती सुनाना शुरू करो, तो आप किसी भी, चाहे तो वो इंग्लिश में सुनाए 1 2 3 या हिंदी में 1 2 3 कहें या और किसी भी भाषा में, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो मतलब ये काम नेचुरली अपने आप हुआ, अपने आप हुआ ना। कोई भी संख्या, कोई भी काम जो अपने आप घटित होता हो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, है ना। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू हों, या हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर उसके बाद की सभी संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हो गई आपकी 1 से लेकर उसके बाद की सभी संख्या। कहने का मतलब 1 से लेकर उसके बाद की सभी संख्या, जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 जितनी भी आपको आ जाए, इनफाइनाइट तक हम कह सकते हैं, अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी प्राकृत संख्याएं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो एक बात बताइए, क्या इसमें सारी संख्याएं शामिल हो पाती हैं क्या? एक से अगर हम शुरुआत करते हैं नंबरों की, तो क्या इसमें सारी संख्या शामिल हो पाती है? नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक नया ग्रुप बनाया गया, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर इसमें जीरो को और शामिल कर दिया जाए, जो प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू हो रही है, अगर 1 से ना शुरू करके हम इसको 0 से शुरू कर दें, तो जब 0 से इसको शुरू करेंगे तो ये जो नंबर है आपका, वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाएगा पूरा। तो हम पूर्ण संख्याओं की परिभाषा लिख सकते हैं 0 से लेके उसके बाद की सभी संख्याएं। ठीक है, 0 से लेके उसके बाद की सभी संख्या, तो जैसे 0 1 2 3 4 और ये भी कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब ये कंप्लीट होगी, होल नंबर। ठीक है, अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। इंटीजर्स होते हैं जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। देखो, अभी तक इनमें आपने देखा कि केवल प्लस की संख्या ही है। अब माइनस की संख्या आएंगे तो उसको कहाँ रखेंगे? तो गणितज्ञों ने एक नया ग्रुप बनाया एक संख्याओं का, जिसको नाम दिया पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स जिसको कहते हैं। पूर्णांक का मतलब हिंदी में इसका संधि विच्छेद करें तो पूर्ण अंक। तो पूर्णांक क्या होता है, कंप्लीट नंबर हो। अब चाहे तो वो प्लस का हो और चाहे वो माइनस का हो। तो ध्यान से समझेंगे, कंप्लीट नंबर, जैसे हम इसको परिभाषा में लिखूं इसकी, तो 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। तो आप इसके हिंदी से ही अर्थ समझ सकते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, चाहे तो वो प्लस का हो चाहे माइनस का। तो देखें, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये इसको भी हम यहाँ तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इसमें भी माइनस को बढ़ाना चाहें तो माइनस को भी हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये भी सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक। ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक का मतलब एक कंप्लीट नंबर, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसमें कोई भी माइनस की संख्या शामिल नहीं करते। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसमें भी माइनस की कोई संख्या शामिल नहीं करते। और पूर्णांक में कंप्लीट नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। कहने का मतलब समझ में आया। अब अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ध्यान से देखें, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं आपकी रेशनल नंबर कहलाती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पे, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और जोड़ना था कि P और Q, जहां P और Q पूर्णांक हो, पूर्णांक अभी बताया, ध्यान देंगे P/Q के रूप में लिखने के साथ साथ ये P और Q दोनों एक कंप्लीट नंबर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तभी ये क्या बनेंगे, आपकी रेशनल नंबर बनेंगे, वरना ये रेशनल नंबर नहीं बनेंगे। तो देखें, जैसे 0 है, 1 है, माइनस के 2/3 4/5, ये सभी जो संख्या है वो कैसी है, आपके रेशनल नंबर। देखें, आप ये कहेंगे 0 और 1 कैसे है। अब 0 और 1 के लिए ध्यान देंगे आप कि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं।
ये पी बट्टे क्यू के रूप में हो गई, ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में, दोनों कंप्लीट नंबर है। देखें यहाँ पे सब कंप्लीट नंबर है पूरे पूरे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे बताओ क्या √2/5, क्या √2/5 एक परमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में लिखे हैं, तो इसका जो हर जो है वो तो एक कंप्लीट नंबर है, लेकिन जो अंश है यानी कि पी वो एक कंप्लीट नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो आपकी परमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको नाम देते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, एक नया नाम जैसे परमेय संख्या इसको बिगाड़ दूं। एक और ग्रुप होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो जैसे √2 आ गया, √5 आ गया, ये संख्या क्या परमेय है? देखो इसको पी बट्टे क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं हम, लेकिन ये दोनों नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर नहीं है। इसका हर तो कंप्लीट नंबर है, एक पूर्णांक है, लेकिन इसका अंश जो है वो पूर्णांक नहीं है। तो परमेय संख्या होने के लिए पी बट्टे क्यू के साथ साथ, पी बट्टे क्यू के साथ साथ, मैंने बताया पी बट्टे क्यू के रूप में होने के साथ साथ आपका दोनों ही संख्या है अंश और हर वो एक कंप्लीट नंबर होने चाहिए। देखें अब टॉपिक का नाम वास्तविक संख्या। मैंने इतना कुछ बताया, इसको वास्तविक तो नहीं बताया, ध्यान से समझिएगा। ये तो सभी संख्याएं मैंने जो लिखी, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय, ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ध्यान से समझेंगे, प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय और चाहे अपरिमेय, ये सभी संख्या कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हो गई। अब अवास्तविक क्या होती हैं उसको और समझेंगे। देखें हम समझेंगे अवास्तविक संख्याएं। मैंने भी बताया आपको, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी वास्तविक है। तो अवास्तविक क्या है फिर? देखें, अगर आपसे कहा जाए कि √4 का वर्गमूल निकालिए, आप तुरंत निकाल देंगे 2 या ±2, क्योंकि प्लस का भी 2 का भी वर्गमूल अगर 4 का लेंगे तो इसका वर्गमूल +2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि -4 का वर्गमूल निकालिए, इस -4 का वर्गमूल निकालने को मैं कहूं तो क्या आप इस -4 का वर्गमूल ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? बताइए, कोई ऐसी संख्या है? ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। जैसे -4 हुआ या आपका 16 हुआ या -25 हुआ, तो आप इनका वर्गमूल नहीं ले सकते। तो यही संख्याएं क्या है आपकी? अवास्तविक संख्याएं। अब इससे मतलब ये नहीं है कि इनका हम वर्गमूल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बस मतलब है कि इनका अस्तित्व नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है, जैसे √4 है, ये जो है आपकी एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक संख्या है। देखें, अभी तक आपने सीखा पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में, प्राकृत संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका कि हमें इसमें प्रयोग करना है। तो देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लें ए और बी, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और जो R है वो ग्रेटर इक्वल है 0 से और लेस देन है B से। अब ये है क्या? आप बहुत बड़ा सोच रहे होंगे। तो आपने छोटी क्लास में सूत्र पढ़ा होगा, जब आप चौथी या 5वीं क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
ये पढ़ा होगा आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, छोटी क्लास में होंगे तब। तो ये जो फॉर्मूला है ये उसी का ही एक रूप है। यूक्लिड ने ये नियम दिया था कि ए और बी अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक लें तो पी और क्यू ऐसी दो हमारी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हो कि इनका रिलेशन ये आ जाता है और जो आर होता है, तो यहाँ पे ए जो है वो भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर क्या है, शेषफल है। तो ध्यान देने की बात है, जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है और ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन वो हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब भाजक क्या होता है वो पढ़ा होगा। जैसे आपने भाग दिया 2 का 4 में दिया, या 2 का भाग दिया 5 में, ध्यान से समझेंगे इसको। तो 2 का भाग 4 में 2 बार गया, कितना आया शेषफल 0। अगर इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, कितना आया 1। तो देखें ये जो शेषफल है आर वो इस से भाजक से छोटा है या 0 के बराबर है, लेकिन 0 से बड़ा है। तो वही बात है यहाँ पे। तो ये जो सूत्र है वो कोई नया सूत्र नहीं है, वो वही सूत्र है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए थे। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाए। भाजक जैसे हम 4 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ भाज्य क्या है 4, भाजक क्या है 2 और भागफल क्या हो गया ये 2, शेषफल 0, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा वास्तविक संख्याओं के बारे में परिचय देखा और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखी। अब प्रमेयिका होती क्या है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो पहले से सिद्ध दे रखा होता है और उसी की सहायता से हमें अन्य सवालों को सिद्ध करना होता है। तो ये पहले से सिद्ध करके दे रखा है, इसकी सहायता से हम आगे और सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।